अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज जो 14.4 है आज वो सॉल्व करेंगे। और इससे जो पीछे स्टूडेंट हम एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं वो स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, पैरेलल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर, इनसे रिलेटेड जो है हम एक्सरसाइज कर चुके हैं। और ये जो है आज स्टूडेंट जो एक्सरसाइज है ये हमारे पास कुछ जो रिज़ल्ट एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाता है और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी है। अभी फिलहाल हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो करेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या स्टूडेंट हमारे पास कोई यू वेक्टर होगा उसका डॉट करवाएंगे ये वी क्रॉस डब्ल्यू के साथ, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं वी डॉट इंटू डब्ल्यू क्रॉस यू या डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी। तीन वेक्टर का इसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हमें स्टूडेंट यू कोई वेक्टर दिया होगा, कोई वी दिया होगा, कोई डब्ल्यू, तो इसको हम स्टूडेंट इस तरह डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख के यहाँ u के वेक्टर, यहाँ v के वेक्टर और यहाँ w के वेक्टर पर, तो यहाँ से फिर u डॉट v क्रॉस w। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं u वेक्टर, v वेक्टर और w वेक्टर, इसको स्टूडेंट। और यहाँ से फिर स्टूडेंट हम डिटर्मिनेंट ओपन किया करेंगे, इसको कहते हैं हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और नेक्स्ट है स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड दरअसल ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ही कहते हैं। यहाँ भी स्टूडेंट वो u क्रॉस v का डॉट w करवा रहे हैं, ये भी इसके इक्वल होता है v क्रॉस w डॉट u या फिर w क्रॉस u डॉट v। तो ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड भी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है। तो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड के थ्रू, तो हम ये इसी तरह स्टूडेंट इसमें को इधर पुट करके तो डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड फाइंड होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन स्टूडेंट क्या है, हमारे पास एक वेक्टर जो है एक ये है और एक हमारे पास स्टूडेंट ये और एक हमारे पास ये है। तो इनको आपस में जब मिला देंगे तो यहाँ से ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन है। और इसका स्टूडेंट फार्मूला होता है इक्वल होता है 1/6 इंटू ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के u क्रॉस v का डॉट w से बिल्कुल स्टूडेंट सेम उसी तरह, ओनली सिर्फ जो है डिवाइड करवाने करेंगे 6 से। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/6 u डॉट v डॉट w। पहले स्टूडेंट इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करके उसके बाद इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो वहाँ से वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट कुछ थे जो मैंने मेन जो बताए जो एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड फॉर ईच गिवन वेक्टर R3। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड फाइंड करना है हमें स्टूडेंट। यहाँ पे 3 पार्ट हैं इसके और तीनों पार्ट में 3-3 हमें वेक्टर गिवन दिए हैं और फिर ही हम जो है वो पैरेललोपॉइड फाइंड कर सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट u गिवन दिया हुआ है, v दिया हुआ है और w दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड के लिए हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो वाला रिजल्ट यूज करेंगे, वो उसी को हम पैरेललोपॉइड भी कहते हैं। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था u डॉट इंटू वी क्रॉस w। तो यहाँ पे पहले u का वेक्टर लिखेंगे, u हमारे पास है i के साथ 3 है, यहाँ पे j नहीं है तो j यहाँ पे 0 है, तो k हमारे पास 2 है। v के वेक्टर है i का यहाँ पे होता है 1 1 2 और यहाँ पे 1 आ गया। और जो w है वो हमारे पास यहाँ i नहीं है तो वो 0 है और ये माइनस यहाँ पे 1 होगा और ये 4। तो ये स्टूडेंट इसको हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड ही कहते हैं। तो इसका अब डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो एक्सपेंड करेंगे रो 1 को, मीन्स के रो 1 से हम लेंगे पहले 3 और ये रो स्टूडेंट और ये रो और ये वाली कॉलम जो है स्किप, ये रह गए 2 को 4 से किया 8 आ गया। नेक्स्ट सेकंड फार्मूले का -1 को +1 से किया -1 आ गया। नेक्स्ट जब इसको करवाना है तो ये -0, फिर स्टूडेंट ये रो और इसके नीचे वाला कॉलम जो है ये स्किप हो जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट रह जाएगा 1 1 0 4। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 आएगा, माइनस फार्मूले का 0 को 1 से करवाएंगे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी बारी है तो +2 आ जाएगा। तो ये जो 2 लिया इसके नीचे वाला कॉलम स्किप होगा, ये रह गए 1 को -1 से किया -1, माइनस फार्मूले का 0 को 2 से किया -0। ये 3 इसी तरह आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए, 8 + 1 हो गया 9, ये 0 हो गया। और +2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि यहाँ पे -1 रह जाना तो ये आ गया -2। 3 9 27 और ये -2 आ गया, 27 में से 2 निकाले आ गया 25,
ये आ गया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, यहाँ पे साथ इसका यूनिट भी लिखते हैं क्यूबिक यूनिट। सेकंड वाला पार्ट है, वहाँ भी यू हमें वेक्टर दिया हुआ है, वी दिया हुआ है और डब्ल्यू। उसी तरह स्टूडेंट यू डॉट इंटू वी क्रॉस डब्ल्यू, यू का वेक्टर हमारे पास है यहाँ पे आई के साथ 1 है, -4 और -1, और वी की है 1 -1 -2 1 -1 -2 और डब्ल्यू की है 2 -3 और 1 2 -3 और 1। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड के इक्वल होता है। और यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, ये रो और ये कॉलम्स की -1 को 1 से करेंगे, -1 आ गया, ये फार्मूले का -3 को -2 से करेंगे तो ये 6 आएगा प्लस का यहाँ पे। तो जब इसको करना स्टूडेंट तो हम माइनस सेंटर में लगाते हैं, और ऑलरेडी पहले भी ये माइनस है 4, ये रो और ये वाला कॉलम स्किप होगा, 1 -2 2 1 रह जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 2 को -2 से करेंगे आ जाएगा -4, और नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस होता है पहले ही माइनस है तो आ जाएगा -1। ये रो और ये कॉलम स्किप होगा, 1 को -3 के करेंगे -3 आएगा, और ये माइनस फार्मूले का 2 को -1 से करेंगे -2 आ जाएगा। ये स्टूडेंट आ जाएगा -1 -6 -7 को 1 से किया -7 आ गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो +4 आ जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4 + 1 आ गया 5। स्टूडेंट ये -1 आ गया, ये माइनस प्लस हो गए, -3 + 2 -1 -7, इसी तरह 4 को 5 से किया +20, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1, इन सब को प्लस माइनस किया 14 आ गया, और ये क्यूबिक यूनिट, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। थर्ड वाला पार्ट भी सेम कॉपी इसी तरह स्टूडेंट उसी तरह डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 10 के, और ये क्यूबिक यूनिट। तो ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हम इस तरह फाइंड करते हैं, इंतहाई इजी है। इसके अलावा आपके पास कोई और भी वेक्टर यहाँ पे दे दें, यहाँ पे कोई और वैल्यू, तो आप इजीली इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, वेरीफाई दैट A डॉट B क्रॉस C इक्वल B डॉट C क्रॉस A इज इक्वल C डॉट A क्रॉस B। तो कह रहा है ये वेरीफाई दैट मीन इसको प्रूफ साबित करके दें ये तीनों साइड इक्वल आए। उसके लिए उसने हमें इफ A वेक्टर भी गिवन दे दिया है, B भी दे दिया है और C भी गिवन दे दिया है। तो स्टूडेंट हम सेपरेट पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको। अगर तीनों का आंसर जो है वो सेम आ गया तो फिर ये वेरीफाई हो जाएगा। पहले हम फाइंड करेंगे A डॉट B क्रॉस C, ये स्केलर टिपर प्रोडक्ट ही है। पहले A वेक्टर लिखेंगे 3, ये का यहाँ पे कोई ना हो तो उसका क्या होता है 1 -1 और 5, और B हमारे पास है 4 3 -2 4 3 -2, C है 2 5 और यहाँ पे आ गया 1। इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, रो 1 पहले आ जाएगा 3, ये रो और ये कॉलम स्किप, 3 को 1 से करेंगे 3, सेंटर में माइनस फार्मूले का 5 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -10 आ जाएगा। जब ये सेकंड वाला लेना है तो माइनस लगाते हैं फार्मूले का, और ये -1, ये रो और ये कॉलम स्किप, 4 को 1 से किया 4 आ गया, माइनस फार्मूले का 2 को -2 से किया -4। नेक्स्ट स्टूडेंट अब ये करना है +5, यहाँ आगे स्पेस नहीं मैंने यहाँ पे कर दिया +5, ये रोज और ये कॉलम स्किप, 4 को 5 से किया 20, माइनस फार्मूले का 2 को 3 से किया 6। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 3 और ये माइनस प्लस हो गए, 10 + 3 कितना हो गया 13, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए 18, और माइनस ये भी प्लस हो गए, 4 + 4 8 हो गया, +5 आ गया, 20 में से 6 निकालेंगे 14, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 39 + 8 और 5 को 14 से किया 70, इन सब को ऐड किए आ गया 117। ये हमने ये फाइंड कर दिया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट B डॉट C क्रॉस A, पहले B का हम लिखेंगे वेक्टर 4 3 -2, फिर C का 2 5 1 आ गया, फिर A का आएगा 3 -1 और 5। इसका डिटर्मिनेंट भी इसी तरह ओपन करेंगे, एक्सपैंड बाय रो 1 को 4 आ गया, ये रो और ये कॉलम स्किप, 5 को 5 से किया 25, सेंटर में माइनस फार्मूले का -1 को 1 से किया -1। जब इसको करना है माइनस आएगा, ये 3 आ गया, ये रो और ये कॉलम स्किप, 2 को 5 से किया 10, माइनस फार्मूले का 3 को 1 से किया -3, प्लस का -2 होता है, यहाँ पहले ही माइनस है तो ये आ गया -2, ये रो और ये कॉलम स्किप, 2 को -1 से किया -2, सेंटर में -3 को 5 से किया -15, ये 4 इसी तरह आ गया, माइनस प्लस हो गए, इन दोनों को ऐड करेंगे 26, और ये -3 आ गया, 10 -3 हो गया 7, ये -2, ये दोनों ऐड हो गए -17, 4 को 26 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 104, इसको इससे करिए -21,
-2 को -17 से करवाएंगे +34, इनको प्लस माइनस करेंगे, ये भी 117 के इक्वल आ गया। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम। नेक्स्ट ये सॉल्व करेंगे सी डॉट ए क्रॉस बी। स्टूडेंट उसी तरह डिटर्मिनेंट ओपन करना है जैसे मैंने ये दोनों को एक्सप्लेन किया, आप करेंगे इसको तो ये भी आ जाएगा 117 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 का नाम। फ्राम क्वेश्चन 1 2 3 तीनों कॉन्ट सेम है, तो यहाँ से आगे ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल सी डॉट ए क्रॉस बी। यहाँ से स्टूडेंट ये क्या हो गया, वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, प्रूव दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। वो कह रहा है साबित करके दें कि ये जो वेक्टर्स हैं ये क्या है, कोप्लेनर। कोप्लेनर स्टूडेंट उस वक्त होता है जब हमारे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसको हम डिटर्मिनेंट लेके इसको सॉल्व करते हैं, अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या है, कोप्लेनर। तो ये तीनों वेक्टर हमें दिए हुए हैं, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे। u डॉट इंटू वी क्रॉस डब्ल्यू इक्वल, u वेक्टर है i का यहाँ पे कोई नहीं, तो यहाँ पे 1 होता है, 1 -2 और ये 3 आ गया। फिर v के लिखेंगे -2 3 और -4 ये लिख लिए, और फिर w को लिखेंगे यहाँ पे i का यहाँ पे 1 है, -3 और 5, 1 -3 और 5 इक्वल। इसी तरह स्टूडेंट एक्सपैंड करवाएंगे रो 1 को, तो ये 1 इसी तरह ये रो, और फिर ये वाला कॉलम जो है स्किप होता है, ये रो भी स्किप हो गई, ये रह गए 4, 3 को 5 से किए 15, सेंटर में माइनस फार्मूले का -3 को -4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस का 12 आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट ये जो है हमने ये वाला लेना है, तो सेंटर में माइनस लगाते हैं, फिर ये -2 ये वाली रो गई और नीचे ये वाला इसका कॉलम गया, -2 -4 1 और 5 रह गए। -2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -10, सेंटर में माइनस फार्मूले का 1 को 1 को -4 से करवाएंगे, -4 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा ये +3 करेंगे, फिर हम ये रो, फिर ये वाला कॉलम स्किप हो जाएगा, ये 4 रह जाएंगे, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, +6, सेंटर में माइनस फार्मूले का 1 को 3 से करवाया, 3 आ गया। और 15 -12 होता है 3 को 1 से किया 3 आ गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, +2 आ गया। -10 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -10 +4 -6 +3 इसी तरह आ गया, 6 -3 3, ये 3 इसी तरह आ गया, 2 को -6 से मल्टीप्लाई करवाया, -12, 3 को 3 से करवाया 9, 3 और 9 ऐड हो गए 12, -12 इक्वल क्या आ गया 0। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया, तो यहाँ से हमारा ये प्रूव हो गया कि ये वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, फाइंड द कांस्टेंट अल्फा। अल्फा की वैल्यू फाइंड करके देनी है, सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। उसने यहाँ पे कह दिया कि वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर कब होते हैं, जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसके इक्वल हो 0 के। फर्स्ट पार्ट में हमें i माइनस जे प्लस के i -2 j -3 के ये गिवन दिया हुआ है, तो हमारे पास गिवन है कि वेक्टर क्या है, कोप्लेनर। कोप्लेनर होंगे तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है 0 को। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला u है, ये v है और ये w। यहाँ पे आप लोगों ने स्टूडेंट मैंने भी लिखा, लेट कर लेना है, ये u के इक्वल है i -j प्लस के, और v के इक्वल है i -2j -3 के, और जो w है वो इक्वल है 3i -αj + 5 के। ये हमने यहाँ पे लेट कर लेने हैं। तो u की वैल्यू यहाँ पे i के साथ कोई ना तो 1 होता है, यहाँ भी 1 है, 1 -1 और 1, यहाँ पे आएगा 1 -2 और -3, और w है 3, j के साथ अल्फा है तो -अल्फा, और ये 5 इक्वल 0। इसका डिटर्मिनेंट ओपन करना है, ये स्टूडेंट ये वाली रो गई और ये वाला कॉलम गया, तो ये 4 रह गए, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -10, ये माइनस फार्मूले का -अल्फा को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस का 3 अल्फा आ जाएगा, ये माइनस पहले ही बार फार्मूले का। जब नेक्स्ट इसकी बारी आनी है तो माइनस फार्मूले का लगाते हैं, फिर ये -1, और नेक्स्ट स्टूडेंट यही रो जाएगी और जो लेते हैं इसके नीचे वाला कॉलम जाएगा, तो यहाँ से 1 -3 3 5 रह गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस फार्मूले का, 3 को -3 से किया तो ये आ गया -9। नेक्स्ट इसकी बारी है तो +1 आ जाएगा, फिर यही रो और ये लास्ट वाला कॉलम स्किप होगा, ये 4 रह गए, 1 को -अल्फा से किया, -अल्फा, और सेंटर में माइनस फार्मूले का, 3 को -2 से किया, -6 इक्वल टू 0। 1 को इससे मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा -10 -3 अल्फा,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस 14 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट ये रह जाएगा माइनस अल्फा, ये माइनस माइनस प्लस होकर प्लस 6 इक्वल टू 0। माइनस 3 अल्फा, माइनस अल्फा को ऐड करेंगे माइनस 4 अल्फा, माइनस 10 14 और 6 को ऐड करें 20 आ जाएगा, 20 में से 10 निकाले प्लस 10 आ गया इक्वल टू 0। माइनस 4 अल्फा, ये उस तरफ जाके ये भी माइनस का हो गया, हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 4 पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, कटिंग हो गई 2 5 10 2 2 4, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। सेकंड वाला पार्ट भी स्टूडेंट सेम टू सेम इसी तरह है। तो ये हमें कोप्लेनर का क्या हुआ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो इसके इक्वल होता है 0 के, इस वक्त ये क्या होता है कोप्लेनर। तो आपने इनको भी लेट कर लेना u v w। u हमारे पास है 1 माइनस 2 अल्फा, यहाँ पे माइनस 1 आएगा, i के साथ कोई नहीं है तो माइनस 1 आ जाएगा, j के साथ माइनस 2 है तो माइनस 2, k के साथ 2 है तो 2, i के साथ अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा आ गया, j के साथ माइनस 2 है तो माइनस 2, k के साथ यहाँ पे कोई नहीं तो 1 होता तो ये 1 इक्वल टू 0। इसका भी इसी तरह डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, ये रो और ये कॉलम स्किप, 1 बाई माइनस 2 आ गया, माइनस फार्मूले का माइनस 2 को 2 से करेंगे माइनस 4। नेक्स्ट इसकी बारी है फार्मूले का माइनस इंटू माइनस 2 अल्फा, ये रो और ये कॉलम स्किप, 1 को 1 से किया 1 आ गया, अल्फा को माइनस 2, अल्फा को इस 2 से किया माइनस 2 अल्फा आ गया। फिर नेक्स्ट इसकी बारी है माइनस अल्फा इंटू ये रो और ये कॉलम स्किप 1 सॉरी ये रो और ये कॉलम स्किप, 1 को माइनस 2 से किया माइनस 2, सेंटर में माइनस फार्मूले का अल्फा को माइनस 2 से किया माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टूडेंट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 4 माइनस 2 आ जाएगा, 2 1 को मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 अल्फा आ गया, ये इसी तरह। और ये स्टूडेंट माइनस यहाँ पे 1 है वो लिखे भी ना लिखे कोई फ़र्क वैसे नहीं पड़ता, माइनस 2 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 0। ये 2 आ गया, 2 को प्लस अल्फा को अंडर मल्टीप्लाई किया, 2 अल्फा को माइनस 2 से किया माइनस 4 अल्फा स्केयर, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर प्लस 2 हो गया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 0। पहले लिख लिया माइनस 4 अल्फा और ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 इक्वल टू 0। माइनस 4 अल्फा स्केयर ये उस तरफ जाके माइनस हो गया, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी, माइनस 4 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे और ये भी हो जाएगा, अल्फा स्केयर इक्वल आ जाएगा 1, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया, यहाँ पे फिर प्लस माइनस आता है, ये स्केयर जो है इस स्केयर रूट से कैंसिल होकर अल्फा इज इक्वल आ गया प्लस माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर आर ए बी सी डी आर कोप्लेनर। उसने क्या प्रूव करके दिया कि पोजीशन वेक्टर जो है ये कोप्लेनर है। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का जिक्र किया तो यहाँ पे फिर ओ ए होना चाहिए, ये ओ बी है और ये ओ सी और ये ओ डी। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है यहाँ पे आता है प्लस। कोप्लेनर प्रूव करने के लिए हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे ए बी सी डी 4 आ गए हैं, ए बी डॉट ए सी मल्टीप्लाई ए डी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हो गए यहाँ पे ए बी डॉट ए सी फिर मल्टीप्लाई डॉट ए डी, ये तीन, इनका हमने जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना वो अगर इक्वल टू 0 के आ गया तो ये पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे कोप्लेनर। तो ये स्टूडेंट पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी हमारे पास होता है ओ बी में से माइनस करना है ओ ए, ओ बी हमारे पास यहाँ पे माइनस 6 प्लस 3 और सॉरी ओ बी है 3 माइनस 2 प्लस 4 और माइनस ओ ए हमारे पास है माइनस 6 प्लस 3 प्लस 2। तो यहाँ से स्टूडेंट ए बी आई में से आई वाले को माइनस करेंगे 3 आई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 आई। जे में से जे वाले को माइनस 2 जे और यहाँ पे माइनस 3 जे हो जाएगा माइनस 5 जे, 4 के और ये माइनस प्लस माइनस 2 के तो हो जाएगा प्लस 2 के। तो ये ए बी आ गया। अब ए सी हमने फाइंड करना है। तो ए सी में से ये फाइनल में से इनिशियल ओ सी माइनस ओ सी हमारे पास है 5 7 3 के और माइनस ओ ए हमारे पास यहाँ पे है माइनस 6 आई प्लस 3 जे प्लस 2 के। उसी तरह आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले को साथ 5 आई और ये माइनस माइनस प्लस हो के कितना हो जाएगा 11 आई, 7 और माइनस 3 कितना हो जाएगा प्लस 4 जे, 3 के ये माइनस 2 के हो जाएगा प्लस 1 के। इसी तरह ए डी हमने फाइंड करना है, ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी हमारे पास है माइनस 13 ए प्लस 17 जे माइनस के और माइनस जो ए है वो इस माइनस 6 ए प्लस 3 जे प्लस 2 के। ए डी आगे माइनस 3 आई और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 3 13 में से प्लस 6 निकालेंगे माइनस 7 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस 7 आना है। और नेक्स्ट स्टूडेंट प्लस 17 है और ये माइनस 3, 17 में से 3 निकालेंगे तो प्लस 14 जे आ जाएगा,
माइनस के और ये -2 के ऐड होके -3 के आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट हमने ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे डिटरमिनेंट के थ्रू। तो ए बी हमने फाइंड किया हुआ है 9 - 5 2 9 - 5 2 और ए सी फाइंड किया 11 4 1 और ए डी है -7 14 और ये -3। इसका डिटरमिनेंट ओपन करेंगे, यहाँ पे इक्वल है ना, ये 9 स्टूडेंट ये वाली रो और ये वाला कॉलम स्किप होगा। 4 को -3 से किया -12 जब सेंटर में फिर माइनस फार्मूले का 14 को 1 से किया -14। नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी बारी है माइनस फार्मूले का और ये -5 है ये रो और फिर ये वाला कॉलम स्किप होगा। ये रह गए 4 11 को -3 से किया -13 सेंटर में माइनस फार्मूले का -7 को 1 से किया -7। फिर इसकी बारी है +2 फिर ये वाली रो गई और ये वाला कॉलम स्किप। ये 4 रह गए 11 को 14 से किया 154 है। इसको इससे करना था सेंटर में एक ये माइनस होना था तो एक ये माइनस क्या हो जाते थे प्लस, ये आ गया 28। और नेक्स्ट स्टूडेंट इस इन दोनों को ऐड करके 9 से मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ था -234। ये माइनस माइनस प्लस हो गए +5 हो गए, ये -30 और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गए -33 + 7 ये होता है -26। और इन दोनों को ऐड करके जो आना है उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 364 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये वाला चल रहा है ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। ये इसी तरह आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -130 आ गया और ये +364। ये माइनस माइनस ऐड होके प्लस माइनस ये स्टूडेंट आना था -364 और +364 ये कैंसिल होके इक्वल के आ गया 0। तो ये स्टूडेंट देखें हमारे पास ये प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या है, कोप्लेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है और उसका ए पार्ट है स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है। हमने 3 पार्ट हमें दिए हुए। फर्स्ट पार्ट में 2i क्रॉस 2j डॉट के। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले भी मैंने आपको बताया था i क्रॉस j या j क्रॉस i क्रॉस किसके इक्वल होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 क्या हो जाएगा 4 अंदर आ जाएगा i क्रॉस j। तो i क्रॉस j ये डॉट के इसी तरह ये किसके इक्वल होता है i और j है तो इसके अलावा ये इक्वल होता है k के। कैसे स्टूडेंट, ये मैंने एक सर्कल बनाया, यहाँ पे i है इस तरफ जा रही है j है फिर इस तरफ k। i से j की तरफ जाएंगे तो क्या बचेगा k, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा k। तो k डॉट k ऑलरेडी होता है 1 तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 आ जाएगा। सेकंड वाला पार्ट में स्टूडेंट 3j डॉट k क्रॉस i 3j आ गया और k से i जाएंगे बाकी का बचेगा j तो डॉट j का j से डॉट होता है 1 और ये इक्वल आ गया 3। ये हमें वैल्यू इनकी फाइंड कर रहे हैं। थर्ड वाला पार्ट है k i j तो इसको लिख सकते हैं k डॉट इंटू आई क्रॉस j। k डॉट आई क्रॉस j, i से हम j की तरफ जाएंगे तो क्या रह जाएगा k, तो k का k से डॉट इक्वल होता है 1। फोर्थ वाला पार्ट है इसको भी लिख सकते हैं i डॉट इंटू आई क्रॉस k। तो i डॉट आई क्रॉस k, i से वापस पलट के k की तरफ हम जाएंगे तो जब हम रिवर्स जाएंगे तो फिर ये बचेगा जो बचेगा वो हो जाएगा -j। तो ये माइनस बाहर निकालेंगे, i का j से डॉट करवाएं तो इक्वल होता है 0 के, तो ये क्या आ गया 0। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है स्टूडेंट b पार्ट u डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट w क्रॉस u प्लस w डॉट u क्रॉस v इक्वल है 3u डॉट v क्रॉस w। ये हमने स्टूडेंट जो है प्रूफ करके देना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने कंप्लीट नहीं लिखी, यहाँ पे स्टूडेंट है प्रूव डैट फिर ये। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले ली, मेरे पास स्पेस नहीं, मैंने दोबारा इसको लेफ्ट हैंड साइड को लिखा जब लास्ट पे सॉल्व किया है कि आपके लिए इजी हो जाए। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ये यहाँ पे लेके रख लिया। तो स्टूडेंट हमारे पास u v w यहाँ पे वेक्टर नहीं दिए हुए, हम लेट कर लेंगे u इक्वल a1i और b1j c1k। हम यहाँ से u1 u2 u3 भी कर सकते थे, ui uj uk भी ले सकते थे। मैंने a1 b1 c लिया और v लेट कर लिए a2i प्लस b2j प्लस c3k। w लेट कर लिए a3a प्लस b3j प्लस c3k। तो पहले स्टूडेंट हम u डॉट v क्रॉस w करेंगे। u की वैल्यू हमारे पास a1 b1 c1 है और v हमारे पास a2 b2 c3 c यहाँ पे हमारे पास है c2 ही है और w हमारे पास है यहाँ पे a3 b3 c3। यहाँ से स्टूडेंट रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज करवाएंगे। जब भी किसी रो को इंटरचेंज करवाते हैं तो बाहर फिर हम लगाते हैं माइनस, ये 2 वाली रो ऊपर चली जाएगी और ये जो नीचे वाली रो है स्टूडेंट फर्स्ट वाली ये नीचे है इधर आ जाएगी।
ये इसी तरह अगेन इसको इंटरचेंज करवाएंगे, रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करवाएंगे। रो 2 नीचे चली जाएगी, रो 3 फिर यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये ऊपर चली गई, ये वाली नीचे आ गई। अब स्टूडेंट ये हमारे पास जो लेफ्ट साइड जा रही है यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू इक्वल आ गए, ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। और ये स्टूडेंट A2 B2 C2 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास V है, तो यहाँ से आ गया V डॉट A3 क्या है हमारे पास, ये वाला ये W है और ये U है, तो W क्रॉस U। यहाँ से स्टूडेंट ये हमने फाइंड कर लिया, इसको 1 का नाम दे दिया। अगेन हम स्टूडेंट इसी को लेके चलेंगे, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, यहाँ पे सब की वैल्यूज लिख ली। अब यहाँ से इंटरचेंज करवाएंगे रो 3 को रो 1 से, 3 वाली ऊपर चली जाएगी, 1 वाली ये थर्ड पे आ जाएगी और बाहर क्या आ जाएगा, माइनस हम लगाते हैं जब भी रो को इंटरचेंज करते हैं। फिर रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करवाएंगे, फिर एक बाहर माइनस आ जाएगा, ये 2 वाली नीचे चली जाएगी थर्ड पे और थर्ड वाली 2 पे आ जाएगी। अब ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, हम ये लेके चल रहे थे इक्वल, ये A3 वाला क्या है W, फिर डॉट आएगा, ये A1 वाला क्या है U क्रॉस ये क्या है V। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब स्टूडेंट ये देखें हमारे पास ये जो है ये इक्वल हमारे पास आया इसके, और फिर हमने फिर इसको लिया है तो ये इसके इक्वल आया इसके, मीन्स ये जो है इन दोनों के क्या है इक्वल, इसकी जगह भी ये आया है और इसकी जगह भी ये आया। ये देखें स्टूडेंट यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू की जगह ये आ गया इसकी जगह, और ये जो फिर ये किसके इक्वल आया, ये इसके। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम करेंगे, तो यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू इक्वल आया वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू, और इक्वल आया स्टूडेंट यहाँ पे ये डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी, क्योंकि ये इसी के इक्वल है। तो यहाँ से इसको पुट करवा देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे स्टूडेंट स्पेस नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, इसको रेस करके। अब तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है, तो यू डॉट वी क्रॉस यू, ये इसी तरह स्टूडेंट यू डॉट वी क्रॉस आ गया हमारे पास डब्ल्यू, और प्लस वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू, वी डॉट ये भी इसी के इक्वल है यू डॉट वी क्रॉस वी के, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू को सॉरी, और प्लस ये स्टूडेंट डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी, डब्ल्यू डॉट ये भी इसी के इक्वल है ये हमारे पास, तो आ जाएगा यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। ये स्टूडेंट देखे तीनों सेम है, तीनों ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा 3 और सबके साथ ये u है और डॉट फिर आ जाएगा ये v क्रॉस w, और ये क्या आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद वेक्टर्स। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड करना है, तो उसका स्टूडेंट हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला होता है 1/6, और यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाता है ABC। और यहाँ पे स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास ये 4 दिए हुए, ये A है, ये B है, ये C है, ये D, लेट कर लिए A है, ये B है, ये C और D। पहले AB करेंगे, फिर A का C के साथ, फिर A का D के साथ, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करके उसको 6 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ से वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट पहले A B करेंगे, O B में से A को माइनस करेंगे, ये B है, ये A मैंने डायरेक्ट यहाँ पे किया, 3 - 0 3 आई, प्लस 2 - 1 प्लस 1 J आ गया, और 1 - 2 करेंगे तो -1 के 1 लिखे ना लिखे की बात है। A का C के साथ करवाना है, तो C - A 1 - 0 1 आई, 2 - 1 प्लस 1 J, 1 - 2 -1 के। फिर A का स्टूडेंट हमने यहाँ पे करवाना है D के साथ, तो A का D के साथ में D में से A को माइनस करना है, ये D है, ये हमारे पास 5 - 0 5 आई, 5 - 1 प्लस 4 J, 6 - 2 प्लस 4 के। ये आगे हमने फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, AB डॉट AC मल्टीप्लाई AD। AB हमने फाइंड किया 3 1 - 1, AC फाइंड किया 1 1 - 1, AD है 5 4 4। इसका डिटर्मिनर ओपन करेंगे स्टूडेंट, ये रो और ये कॉलम स्किप हो जाएंगे क्योंकि हमने 3 लिखा, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 माइनस फार्मूले का 4 को -1 से करेंगे -4 आ जाएगा। नेक्स्ट जब ये वाला लेना है तो सेंटर में लगाते हैं माइनस, और ये -1 आ गया ये रो, फिर ये वाला कॉलम स्किप होगा, 1 - 1 5 4 रह जाएगा। 1 को 4 से किया 4 1 को 4 से करेंगे, प्लस का 4 है यहाँ पे सेंटर में, माइनस फार्मूले का 5 को -1 से करेंगे तो ये -5 आएगा।
नेक्स्ट प्लस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले ऑलरेडी -1 है तो ये -1 आ गया। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट ये रो जो वाला लेते हैं उसके नीचे वाला कॉलम स्किप होता है। 1 1 5 और 1 को 4 से किया 4, सेंटर में माइनस, फार्मूले का 5 को 1 से किया 5 आ गया। 3 इसी तरह ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, 4 + 4 ये -1, इसी तरह ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा 4 + 5 और ये -1, इसी तरह 4 - 5 होता है -1। 4 + 4 होता है 8, 8 को 3 से किया 24, ये -1, इसी तरह 4 + 5 कितना हो गया -9। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया +1 हो गया। इन सबको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 16। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास है 16। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला यूज़ किया 106 AB AC AD। तो यहाँ हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे करके डॉट फिनिश कर दें। तो 1/6 ये हमने फाइंड किया हुआ है 16, तो इसको कटिंग करेंगे 2 18 8 और 2 3 8/3 और साथ लिखेंगे क्यूबिक यूनिट। इसका सेकंड वाला पार्ट सेम कॉपी स्टूडेंट इसी तरह जैसे मैंने ये एक्सप्लेन किया इस तरह इसका भी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 4/6। तो कटिंग करेंगे 2 2 4 2 3 6 और यहाँ पे क्यूबिक यूनिट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर आर A B C D आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर हमने स्टूडेंट प्रूव करके देना है। जो हमारे पास अगर जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डॉट जो करेंगे वो इक्वल टू 0 के आ गया तो ये क्या होना है कोप्लेनर। तो यहाँ पे ABCD की फॉर्म में है तो पहले AB लेंगे, फिर AC, फिर AD, फिर इसका ये स्टूडेंट हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के थ्रू डिटरमिनेंट लेंगे, ये इक्वल टू 0 के आगे ये क्या हो जाएगा प्रूफ। तो AB इक्वल होता है OB - OA, B हमारे पास है I - 2J + K माइनस A हमारे पास स्टूडेंट 3A + 2J - K। तो यहाँ से आ जाएगा ये 1 है और यहाँ पे -3 है, 1 - 3 - 2i -2j और -2j ये -4j हो गया, +1 के ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा +2 के। AC फाइंड करना है, OC में से OA माइनस करेंगे, C हमारे पास ये है मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया, C में से A को माइनस करना है, 6 - 3 3i 4 - 2 + 2j ये -2k है और यहाँ पे एक और माइनस होना उसमें इस माइनस को प्लस कर देना है तो -2k + k हो जाएगा -k। AC भी फाइंड हो गया। अब AD करना है, OD - OA, D हमारे पास ये है, A हमारे पास ये है। 9 में से 3 निकालेंगे 6i आ जाएगा, 6 में से 2 निकालेंगे +4j आ जाएगा, -3k है स्टूडेंट और माइनस ये और ये -1 है तो ये -3 + 1 कितना आ जाएगा -2k। अब स्टूडेंट यहाँ से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट AB डॉट AC क्रॉस AD, AB हमने फाइंड किया हुआ है -2 -4 +2 और AC फाइंड किया 3 2 यहाँ पे आ जाएगा -1 और AD फाइंड किया 6 4 -2। इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, ये रो और ये कॉलम स्किप एक्सपैंड बाय रो 1 के थ्रू, -2 होगा, 2 को 2 से करेंगे -4 माइनस फार्मूले का 4 को -1 से करेंगे -4। जब इसको करना सेंटर में माइनस लगाते हैं फिर ये -4 है और ये स्टूडेंट रो और ये कॉलम स्किप हो जाएगा, 3 -1 6 - 2 रह गए, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे -6 सेंटर माइनस फार्मूले का 6 को -1 से करेंगे -6। जब इसको करना है प्लस लगाते हैं 2 और ये वाली रो फिर ये वाला कॉलम स्किप हो जाएगा और ये रह जाएंगे, 3 को 4 से किया तो ये आ गया 12 माइनस फार्मूले का 6 को 2 से किया 12। ये स्टूडेंट देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -4 + 4 ये 0 हो गया, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0, ये +4 है ये भी 0 हो जाएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी 0 होगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये 0 0 ऐड होकर आ जाएगा 0। देखिए स्टूडेंट्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसके इक्वल आ गया 0 के, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये हमारे पास क्या है कोप्लेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, प्रूव दैट फॉर एनी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स UVW, ये नॉन जीरो वेक्टर है, ये UVW जो है 0 के इक्वल उसने कहना ही है और ये स्टूडेंट वो कह रहा है प्रूव करके दे, लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के, हमने यहाँ से स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट ये इसी तरह और इसको स्टूडेंट V को मल्टीप्लाई करवाएंगे W के साथ, V क्रॉस W, फिर सेंटर में प्लस, फिर V क्रॉस U, फिर प्लस, अब स्टूडेंट W की बारी, W क्रॉस W और यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर में है प्लस, फिर प्लस W क्रॉस U, ये मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये भी इसी तरह, ये भी इसी तरह, किसी दोनों का सेम अपने साथ क्रॉस हो वो इक्वल होता है 0 के, ये भी आ गया। इसको स्टूडेंट अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले U को करवाते हैं, U का डॉट इसके साथ करवाया, फिर सेंटर में प्लस है, U का डॉट इसके साथ करवाया, ये 0 तो गया, फिर सेंटर में प्लस है U का डॉट
यू का डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू से करवाया। अब वी की बारी है, प्लस वी का डॉट करवाया इसके साथ, फिर प्लस वी का डॉट करवाया वी क्रॉस यू के साथ, प्लस वी का क्रॉस कराया डब्ल्यू क्रॉस यू से। स्टूडेंट इसी तरह आएंगे, ये स्टूडेंट यू डॉट वी क्रॉस यू है, यू यहाँ पे आ गया 2 दफ़ा, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0। यहाँ भी यू आ गया, ये भी 0 हो गया। यहाँ पे वी के साथ वी है तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ भी ये वी आ गया, ये भी 0 हो जाएगा। ओनली रह जाएगा वी डॉट इंटू डब्ल्यू क्रॉस यू, 4 जो है वो 0 हो गए हैं। अब स्टूडेंट ये और ये सेम है, दोनों ऐड होके हो जाएगा 2, और यू वी डब्ल्यू यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं यू वी डब्ल्यू। और ये स्टूडेंट हमारे पास देखें क्या आ गया यहाँ से राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसीडर अ पैरेललोपाइड डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स यू वी डब्ल्यू। कह रहा फर्ज करें कि पैरेललोपाइड जो है उसके वेक्टर यू वी डब्ल्यू हैं। इफ बेस ऑफ पैरेललोपाइड डिफाइंड बाय वेक्टर यू एंड वी, और जो बेस है उस वो पैरेललोपाइड को डिफाइन जो वेक्टर करती है उसके ये बेस के यू एंड वी है, और हमने हाइट जो फाइंड करनी है पैरेललोपाइड की। पैरेललोपाइड की हाइट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हमें ये वाला रिजल्ट यूज़ होगा, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू और यू क्रॉस वी। ये चीज़ें पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, पहले यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू फाइंड करेंगे। यू हमें यह गिवन दिया हुआ है, और वी भी हमारे पास गिवन है 5 -3 6, और डब्ल्यू हमारे पास है स्टूडेंट 4 -7 और -2। इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, एक्सपैंड करेंगे रो 1 के थ्रू, ये रो और ये कॉलम स्किप हो जाएगा 2 यहाँ पे, और -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 6 आ जाएगा, माइनस का फार्मूले का 7 को 6 से करेंगे -42। नेक्स्ट जब इससे करना है तो -4 आएगा, और ये रो और ये वाला कॉलम स्किप होगा, 5 को -2 से करेंगे -10, माइनस फार्मूले का 4 को 6 से गेट 24। नेक्स्ट स्टूडेंट ये -3, ये रो और ये कॉलम स्किप, 5 को -7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -35 आएगा, माइनस फार्मूले का 4 को -3 से करवाएंगे -12। ये स्टूडेंट दोनों ऐड होके 48 आ जाएगा, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 96, -10 -24 ऐड होके -34 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे +136, -35 और ये +12 करेंगे, जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना 69 आएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे 301 आ जाएगा। ये हमने फाइंड कर लिया, ये स्टूडेंट हमने फाइंड कर लिया। अब u क्रॉस v चाहिए, तो u क्रॉस v ये i j के, इसके लिए भी डिटर्मिनेंट u हमारे पास स्टूडेंट है 2 4 -3, और v हमारे पास है 5 -3 और 6। इसका भी डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, ये i लिख लेंगे, ये रो और ये कॉलम स्किप, 4 को 6 से किया 24, माइनस फार्मूले का -3 को -3 से किया +9। जब इसको करना है तो माइनस लगाना j, ये रो और ये कॉलम स्किप, 2 को 6 से किया 12, माइनस फार्मूले का 5 को 3 से किया -15, फिर प्लस के ये रो और ये कॉलम स्किप, 2 को -3 से करेंगे -6 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 5 को 4 से किया 20 आ गया, 24 में से 9 निकालेंगे 15 आई आ गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 27 आ जाएगा, बाहर माइनस है -27 जे, और ये -26 के। अब नीचे फार्मूले में हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड है, तो उसकी हम मैग्नीट्यूड यहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ भी ऐसे, और ये 15 का स्केयर प्लस -27 का स्केयर प्लस इंटू -26 का स्केयर, इन सब का स्केयर लेंगे और ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1630। और अब हम जो है हाइट फाइंड करनी है, फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये हमने फाइंड किया हुआ 301, और ये हमने मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड की है √1630। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, अ मैकेनिक अप्लाइड अ फोर्स 50 पाउंड्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो एक मैकेनिक है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है 50% तो एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये स्टूडेंट एक्स एक्सिस है, तो ये पॉजिटिव हमारे पास क्या 50 पाउंड, और इसके जो वाई और जी एक्सिस होंगे वो फिर हमारे पास क्या होंगे 0 0, और यहाँ से एफ आ जाएगा 50i + 0j + 0k ऑन अ रेंच कनेक्टेड टू अ बेल्ट। जो रेंच है वो बेल्ट है कोई, उसके साथ जो है कनेक्ट है। द पिवट पॉइंट ऑफ रेंच इज एट ओरिजिन 0 0। ये हमारे पास स्टूडेंट कोई रेंच है, और ये स्टूडेंट कनेक्ट है किसी बेल्ट के साथ, और इसका जो ओरिजिन है यहाँ पे वो क्या है 0 0 है। एंड फोर्स इज अप्लाइड एट पॉइंट, और इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाइड स्टूडेंट हो रही है, फोर्स जो है उसके उसने पॉइंट के दिए हुए 0 4 2 4 3 फुट, 0 2 3 यहाँ पे फिर हम साइड पे लिख देते हैं फुट नुमा है,
और हमने जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करना है बाय फोर्स का अबाउट पिवट पॉइंट से। तो ये हमारे पास कोई स्टूडेंट पॉइंट है, तो यहाँ से अब हमने टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का फार्मूला आता है आर क्रॉस एफ। तो एफ हमारे पास है, आर हमारे पास स्टूडेंट ये जो पॉइंट है ये वाला आर है, 0 2 3 0i + 2j + 3k। टॉर्क का फार्मूला अप्लाई किया तो आर क्रॉस एफ है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है आई जे के। आर हमारे पास है 0 2 3 और एफ हमारे पास है यहाँ पे 50 और 0 0। तो ये आई इसी तरह ये रो और ये कॉलम स्किप, 2 को 0 से किया 0, माइनस फार्मूले का 0 को 3 से किया 0, माइनस जे आ गया ये रो और ये कॉलम स्किप, 0 को 0 से किया 0, माइनस फार्मूले का 5 को 3 से किया 15, प्लस के आ गया ये रो और ये कॉलम स्किप, इसको इससे किया 0 आ गया, 5 को 2 से किया, माइनस फार्मूले का 10 आ गया, ये 0 आई हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस होकर प्लस 15 जे, ये माइनस प्लस माइनस 10 के। ये स्टूडेंट हमने जो है टॉर्क फाइंड कर लिया। यहाँ पे स्टूडेंट हम बाय मिस्टेक कर गए हैं, हमारे पास क्योंकि फोर्स यहाँ पे 50 है तो यहाँ भी क्या आना है 50। तो जब स्टूडेंट ये रो और ये कॉलम स्किप करना था, 0 को 0 से 50 को 3 से किया तो -100 यहाँ पे आ गया -150, और प्लस के ये और ये इसको इससे किया और 50 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता था 100। ये माइनस माइनस प्लस हो के यहाँ पे आ गया 156 जे और ये आ गया -100 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट, आर ड्रोन फ्लाइज, एक ड्रोन है फ्लाइज जो कि फ्रॉम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो जा है, और विद ईच यूनिट रिप्रेजेंटिंग अ मीटर, उसने उसका यूनिट मीटर में दिया हुआ है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करनी है। द ड्रोन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस फ्लाइट, ये हम पहले जो है इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे और उसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। इसको लेट कर लेंगे, हमारे पास एक पॉइंट ये ए है और दूसरा पॉइंट जो है वो बी है। तो यहाँ से ए इसका जो है ए बी इक्वल होता है डिस्टेंस के ही, तो ये फाइंड करेंगे। सेकंड में से इनिशियल को माइनस करना है, 4 - 1 आएगा, फिर 6 - 2 आएगा, फिर 9 - 5 आ गया। तो 4 - 1 इसको हम लिख सकते हैं 3i लिख सकते हैं, प्लस 6 - 2 4j प्लस 9 - 5 4k। इसकी अब मैग्नीट्यूड स्टूडेंट ले लेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 होता है, ये 16 और ये 16। यहाँ से ये हमारे पास हम फाइंड किया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्टूडेंट सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 41 और साथ लिख देंगे मीटर। तो ये स्टूडेंट था, सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमने मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट, वेक्टर दिया हुआ यू गिवन, शो हाउ मैनी बेड्स पैंट्स एंड शर्ट वर सोल्ड एट अ स्टोर। तो कह रहे हैं कि जो शर्ट है, पैंट और बेड जो है कितने सेल हुए हैं स्टोर से। वेक्टर डब्ल्यू गिवन दिया हुआ है और शोड एट प्राइस इन रुपीज़ में लिखनी है, प्राइस जो है फाइंड करना है यू डॉट डब्ल्यू और एक्सप्लेन करके देना है कि इसका रियल लाइफ में क्या रिजल्ट है वो बताना है। यू वेक्टर हमें गिवन दिया लिख लिया, डब्ल्यू हमें दिया हुआ है, यू का डब्ल्यू से डॉट करवाएंगे, ये यू है और डॉट स्टूडेंट ये डब्ल्यू है। डॉट करवाना है तो आई का आई वाले के साथ, जे का जे वाले के साथ, के का के वाले के साथ। 50i को मल्टीप्लाई करवाएंगे 11500 तो 75300 आएगा, तो आई का आई से डॉट 1 होता है, प्लस 75 को इससे करवाएंगे आ जाएगा 262500। जे का डॉट जे भी 1 होता है, 65 को इससे करवाएंगे तो आएगा 195300। इन सब को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा यू डॉट डब्ल्यू इक्वल 532500। ये हमारे पास आ गया रुपीस में। नेक्स्ट स्टूडेंट 14 क्वेश्चन है, आ फोर्स एफ दी हुई है जो कि न्यूटन में दी हुई है, इज अप्लाइड एट पॉइंट पी इन 3D स्पेस। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कोई पॉइंट है जिसके ऊपर ये फोर्स लग रही है, पॉइंट उसमें दिया है 2 - 1 4, दी पिवट पॉइंट इज एट एम। ये हमारे पास यहाँ से ये पॉइंट एम पॉइंट है जो कि 1 2 - 3 है। ये पी से एम जो हमारे पास यहाँ पे होगा ये होगा आर के इक्वल, क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेट टॉर्क फाइंड करना है इस पॉइंट एम का। कैलकुलेट टॉर्क प्रोड्यूस बाय फोर्स अबाउट द पिवट एम। तो टॉर्क के लिए हमारे पास आर क्रॉस एफ, एफ तो हमारे पास है आर नहीं, आर इक्वल होगा पी से एम से पी, सॉरी एम से पी, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर है। तो यहाँ से पी में पी एम होता है और फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना, पी में से एम को माइनस करेंगे, 2 - 1 आ जाएगा 1 आई, -1 - 2 आ जाएगा -3j, 4 - 1 4 होगा और फिर ये माइनस और ये -3 प्लस हो के आ जाएगा 7k। तो टॉर्क का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ को तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं आई जे के,
तो R हमारे पास है यहाँ पे 1 -3 7 और F हमारे पास है 20 -10 और 30। इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, ये रो और ये कॉलम स्किप करेंगे I के, क्योंकि हम एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो के थ्रू R1। तो I ये रह जाएगा 3 को 30 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -90 माइनस फार्मूले का -10 को 7 से करेंगे -70। जब इसको करना -j आ जाएगा, ये स्टूडेंट रो जाएगी और ये कॉलम स्किप होगा। तो 1 को 30 से करवाएंगे 30 माइनस फार्मूले का 20 को 7 से करवाएंगे 140। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लस k आ जाएगा और ये रो और ये वाला कॉलम स्किप होगा, ये 4 रह जाएंगे। 1 को -10 से किया -10 माइनस फार्मूले का 20 को -3 से किया तो -60 आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट ये माइनस माइनस प्लस हो के -90 प्लस 70 होगा -20 आई, और 30 में से 140 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -110। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 60 में से 10 निकालेंगे प्लस आ जाएगा 50 की। तो ये स्टूडेंट हमने टॉर्क फाइंड कर लिए। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 15, एन इलेक्ट्रिक शॉप, एक इलेक्ट्रिक शॉप है जो कि सेल करती है 3 टाइप्स ऑफ एप्लीकेंस, फैंस है, हीटर है और ओवन सेल करती है। दी मंथली सेल्स क्वांटिटी, उनकी जो मंथली जो है सेल की जो क्वांटिटी है वो 500 यूनिट फैंस हैं और 300 यूनिट हीटर जा रहे हैं और 200 यूनिट जो है वो ओवन है। ये उनकी मंथली सेल जो है वो जा रही है। उसने कहा दी प्रॉफिट पर यूनिट फॉर ईच अप्लायंस ऑफ रस, जो हम उसने कहा है कि जो प्रॉफिट आ रहा है हर एक के ऊपर 500 आ रहा है फॉर फैन के लिए और 400 आ रहा है हीटर के लिए और 2000 आ रहा है ओवंस के लिए, ये प्रॉफिट आ रही है। और 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने फाइंड करके देना है रिप्रेजेंट दी मंथली सेल्स क्वांटिटी, मंथली सेल जो क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करनी है, एंड प्रॉफिट पर यूनिट एज वेक्टर, और प्रॉफिट को जो है आप वेक्टर की फॉर्म में लिख के दें। तो हमारे पास स्टूडेंट जो यहाँ पे जो सेल है उसने हमें यहाँ पे जो दी हुई है सेल जो हो रही है वो है मंथली सेल 500 यूनिट। तो 500 यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, ये आई है, और फिर प्लस 300 जे और फिर प्लस 200 के, ये मंथली सेल है। तो इस मंथली सेल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं एस इंटू 500, 300, 200। तो हमने क्योंकि प्रॉफिट फाइंड करके देनी है वेक्टर की फॉर्म में, तो प्रॉफिट को हम फिर इस तरह लिख लेंगे। प्रॉफिट जो आई है 500, 400 और ये स्टूडेंट आएगी 2000। इसको हम इस तरह भी लिख सकते थे, P इज इक्वल 500 आई प्लस 400 जे प्लस 2000 के। ये फर्स्ट पार्ट जो है फाइंड कर लिया। सेकंड वाला पार्ट है बी वाला, कैलकुलेट टोटल मंथली प्रॉफिट। टोटल मंथली प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करके देनी है वेक्टर यूजिंग वेक्टर ऑपरेशन के थ्रू। तो वेक्टर ऑपरेशन यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एस डॉट पी, एस का पी से डॉट करवाएंगे। एस हमारे पास ये है और प्लस डॉट पी को हम इस तरह लिख सकते हैं 500 आई प्लस 400 जे प्लस 2000 के। इसका इसके साथ डॉट करवाना स्टूडेंट। तो 500 को मल्टीप्लाई 500 से करेंगे 25 और ये 40 आ जाएंगे, क्योंकि आई डॉट होती होता है 1। फिर प्लस आएगा 300 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 1240 आ जाएगा। जे डॉट जे भी 1 होता है। 200 को इस 2000 से करवाएंगे प्लस आ जाएगा 40 और ये 40 और हैं। इन सब को ऐड करेंगे आ जाएगा 770 और ये 000। और स्टूडेंट ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।